हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइस माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सारे बढ़िया होंगे। सो गाइस, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति, और इसमें हम पढ़ेंगे आज अकबर के किले के बारे में, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है, और इसके निर्माण और शासक और इतिहास के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था तारागढ़ का किला, तो 2 मिनट में उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे अकबर के किले के बारे में। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ लिया था तारागढ़ का किला, जो कि जिसका निर्माण अजयराज चौहान द्वारा बनाया गया था, और इसको गढ़बीटली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसमें 14 बुर्जें बनी हुई है, और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रख दिया था। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ को कहा जाता है, और विलियम बेंटिंक ने 1932 में इसे देखकर कहा कि ये राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर है। और मीरान साहब की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है, और शीशा खान की जो गुफा बनी हुई है वो यहाँ पर ही बनी हुई है। एक घोड़े की मज़ार और हिजड़े की मज़ार बनी हुई है। ये चीज़ हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो के अंदर, और पृथ्वीराज चौहान का स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। इसके आगे हम बात करते हैं, जो विलियम बेंटिंक ने इसे आरोग्य सदन में कन्वर्ट कर दिया था, बदल दिया था, जिसको सेनेटोरियम भी कहा जाता है। सेनेटोरियम वो जगह होती है जहाँ पर जो मरीज होते हैं उनको रखा जाता था। दारा सिकों ने इस दुर्ग में शरण ली थी, और दारा सिकों का जन्म भी अजमेर में ही हुआ था, जो मालदेव की रूठी रानी उमा देते। तो इसी दुर्ग में कुछ वक्त उन्होंने यहाँ पर बिताया था, और इसके अंदर कुछ प्रमुख बुर्ज बने हुए हैं, जिसको ये 7 तरीके के बुर्ज बने हुए हैं, जिसके कुछ प्रमुख नाम हैं: घूंघट, घुगड़ी, फूटी, बादरा, इमली, खिड़की, फतेह बुर्ज। तो ये जो सारे के सारे तारागढ़ के बारे में हम सारे की सारी बातें हमने कल उस वीडियो में जान ली थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। और ये बना हुआ है पृथ्वीराज चौहान का स्मारक, और ये आप इसके पीछे देख सकते हो, जो कि तारागढ़ का किला स्थित है। इसके आगे हम बात करेंगे आज अकबर के किले के बारे में, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। इसके निर्माण, शासक और इतिहास के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव महावर, और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अकबर के किले के बारे में। तो चलते हैं। तो दोस्तों, जो अकबर का किला है दोस्तों, वो अजमेर में बना हुआ है। अजमेर में बना हुआ था, और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस किले का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था दोस्तों, और इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम के अंदर आ जाए कि अकबर का दौलत खाना कहाँ स्थित है, या अकबर का दौलत खाना किसे कहा जाता है, तो वो अकबर के किले को कहा जाता है, और ये अजमेर में स्थित है। हल्दीघाट की जो युद्ध की योजना थी दोस्तों, वो इसी दुर्ग में बनाई गई थी। जो हल्दीघाटी युद्ध हुआ था उसकी जो योजना बनाई गई थी वो इसी दुर्ग में बनाई गई थी। और अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो ने जहांगीर से इस दुर्ग में मुलाकात की थी। किसने की थी? सर टॉमस रो ने जहांगीर से इस किले में मुलाकात की थी, और अंग्रेज़ इस दुर्ग में अपने हथियार रखते थे। जो अंग्रेज़ थे दोस्तों, तो वो इस जो दुर्ग में हैं वो अपने हथियार रखते थे, और इसलिए इसे मैंगनीज दुर्ग भी कहा जाता था। जो अकबर का किला है दोस्तों, उसको एक तो दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना कहा जाता है, और एक मैंगनीज दुर्ग कहा जाता है। वर्तमान में इसे राजपूताना म्यूजियम चल रहा है। जो वर्तमान में है जो अकबर के किले के अंदर, वो राजपूताना म्यूजियम के नाम से चल रहा है, जहाँ पर संग्रहालय, कुछ औजार वगैरह वहाँ पर रखे हुए हैं। और थोड़ी बहुत और बात करते हैं, अजमेर में स्थित है, और इसका जो निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1570 ईस्वी में करवाया था। राजपूताना पर नियंत्रण रखने के लिए ये सैन्य छावनी मिलिट्री के रूप में उपयोग करते थे, और दिल्ली और गुजरात के बीच में स्थित होने के कारण इस सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो दिल्ली और गुजरात का जो रास्ता है मेन, वो उसके रास्ते के बीच में अजमेर पड़ता है।
और अन्य नाम इसके अकबरी किला और अकबरी हवेली भी कहा जाता है। और ये लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है और इसके अंदर जो मुग़ल और राजपूती शैली की झलक भी दिखाई देती है दोस्तों। और इसके अंदर अकबर यहाँ रहते समय अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाया करते थे और जहांगीर ने इसी किले में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि सर थॉमस रो 1616 को दरबार में मुलाकात की थी। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं ये मोटी मोटी हमें ध्यान रखनी है दोस्तों अकबर के किले के बारे में। तो और इससे कुछ महत्वपूर्ण जुड़े क्वेश्चन है दोस्तों, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अकबर का किला का निर्माण कब करवाया था, तो वो करवाया था 1570 ईस्वी में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं अकबर का अजमेर का किला किस उद्देश्य से बनवाया गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सैन्य छावनी के रूप में। इसके बाद हम बात करते हैं अजमेर के अकबर किले में किस मुग़ल सम्राट ने अंग्रेज़ दूत थॉमस रो से मुलाकात की थी, तो वो की थी जहांगीर से। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में अकबर का अजमेर का किला किस रूप में उपयोग किया गया, तो वो सरकारी संग्रहालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर के अकबर किले में कौन सी कला और वस्तुएं देखने को मिलती है, तो कौन सी कला और वस्तुएं देखने को मिलती है, तो मुग़ल कालीन हथियार व चित्रकला। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें अकबर के किले के बारे में। और इसके बाद दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है आमेर का किला। आप देख सकते हो दोस्तों ये आमेर का किला है और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जो आमेर का किला है दोस्तों वो जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है दोस्तों। कौन कौन आमेर किला देख के आ गए एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और इसके बारे में हम जान लेते हैं आज आमेर किले के बारे में। आमेर किला कहाँ पर बना हुआ है, तो वो जयपुर में बना हुआ है दोस्तों। और आमेर किले का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, आमेर किले का निर्माण राजा मान सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो थोड़ी बहुत बातें हैं इसके बारे में और ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत सी बार पूछा गया है दोस्तों और आगे भी पूछ सकते हैं। तो आमेर का किला जयपुर में स्थित है दोस्तों। जो आमेर किला है वो जयपुर में स्थित है और इसके निर्माण, शासक और इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर आमेर स्थित है। जो आमेर का जो किला है दोस्तों वो जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आमेर का किला। और इसको काकिलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जो आमेर किले का दूसरा नाम है वो काकिलगढ़ है। और राजा मान सिंह ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। राजा मान सिंह ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। इस किले में लखनऊ जैसी भूल भुलैया हैं। जो वहाँ पर जाके आ गया उनको तो पता ही है, वहाँ पर भूल भुलैया, शीश महल, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी पौराणिक जो कि देखने को मिलती है। मुग़ल प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है यहाँ पर। और ये किला जयगढ़ किले से गुप्त सुरंग द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि गुप्त सुरंग द्वारा ये जयगढ़ किले से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो प्रसिद्ध जो कुछ इमारतें बनी हुई है जैसे कि सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, दीवान आम, शीश महल, दौलत राम बाग, मावठा जलाशय और मावठा जलाशय, शीला माता मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, केसर क्यारी बगीचा। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों ये आमेर किले में उपस्थित है। इसके आगे हम बात करते हैं आमेर किले से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आमेर किला कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में। आमेर किले के अंदर स्थित शीश महल किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो वो है कांच की कलाकृतियाँ। दोस्तों जो जाके आ गया वो उनको तो पता ही है। आमेर किला किस किले से गुप्त मार्ग जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है दोस्तों जयगढ़ किले से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम बात करते हैं आमेर किला किस सूची में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ, तो
कौन से हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, क्योंकि ये पहाड़ी पर बना हुआ है तो ये किस श्रेणी में आ गया, पहाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आमेर किले के मुख्य दरवाजे का क्या नाम है, तो उसका जो मुख्य दरवाज़ा है दोस्तों गणेश पोल नाम है। और आमेर किले में सुख निवास किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है सुख निवास, तो वो है दोस्तों जल प्रणाली और ठंडी हवाओं के लिए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज अकबर के किले के बारे में और आमेर के किले के बारे में महत्वपूर्ण बातें हम पढ़ चुके हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आप अपने नोट्स को अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान स्टडी चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, स्टडी वीडियो वो देख सकें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये रह गया, आमेर किला किस वंश की राजधानी रहा, तो वो रहा था दोस्तों कछवाहा वंश की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।